इसराइल में और भारत में हुकूमती सतह के ऊपर इनमें अंडरस्टैंडिंग थी। जब गजा के ऊपर बमबारी हो रही थी, इमारतें गिर रही थी, तो अंडरस्टैंडिंग थी। इंडिया ने हाथ पकड़ा हुआ था उनका। लीजिए, जो डिप्लोमेट हैं इसराइल के, वो भारत में बैठ के ये खबर दे रहे हैं, नो पब्लिक शो बट इंडिया हैड अंडरस्टैंडिंग। फलस्तीन के साथ खड़े, जैसे हम कश्मीर के साथ खड़े थे ऐसे हम फलस्तीन के साथ खड़े। ना कश्मीर को कोई फर्क पड़ा, ना फलस्तीन को कोई फर्क पड़ेगा। अब जो शुरू होने वाला है वो असल चीज होगी। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि जिस टाइप से इंडिया ने फिलहाल इजराइल को सपोर्ट किया है, पहले इंडिया सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग होती थी। देखिए, अंडरस्टैंडिंग बहुत लेवल पर इंडिया और इजराइल की रही है। 1971 के अंदर भी ऐसा हुआ था कि पूरा का पूरा वेस्ट ब्लॉक जो था वो पाकिस्तान के साथ था, मतलब यूके, यूएसए, सारे कंट्रीज। और हम सबको पता है कि इजराइल जो है ना वो यूएस के करीब है, लेकिन फिर भी इजराइल ने यहाँ पर हमको छुप के मदद की थी, हथियार पहुँचाए थे, ये सब कुछ हुआ था। कहने का मतलब ये है कि उस समय जब मान लीजिए कि अमेरिका जहाँ चलता है वहीं यूके, फ्रांस चलते हैं और वहीं इजराइल को भी चलना था, लेकिन इजराइल ने अपनी वहाँ से अपनी सिचुएशन बदली और इंडिया की मदद की। उनको पता था कि भाई यहाँ पर इंडिया की मदद करनी पड़ेगी। और जिस हिसाब से अभी जो इजराइल को सपोर्ट मिल रहा है बड़े बड़े देशों में, उसमें सबसे बड़ा देश है इंडिया। चाहे वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाना हो या फिर कहे कि मोरली आपको अगर वेटेज चाहिए, तो इंडिया इस हिसाब से मदद कर रहा है ना कि भाई इजराइल को अच्छा लग रहा है। कहने का मतलब ये है कि इंडिया और इजराइल की अंडरस्टैंडिंग है जो ये सारी चीज़ें हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इसराइल में और भारत में हुकूमती सतह के ऊपर, मैं अवाम की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत की अवाम को आप अलग रखें, हुकूमती सतह के ऊपर इनमें अंडरस्टैंडिंग थी। जब गजा के ऊपर बमबारी हो रही थी, इमारतें गिर रही थी, तो अंडरस्टैंडिंग थी। इंडिया ने हाथ पकड़ा हुआ था उनका। ये खबर कौन दे रहा है? इंडिया ही दे रहा है, मैं पाकिस्तानी आउटलेट नहीं दिखा रहा आपको। तो उसका जवाब हम ले लेते हैं किसी मीडिया आउटलेट से। तो आइए टीआरटी वर्ल्ड से पूछते हैं कि ऐसा क्या राज है, ऐसा क्या मामला है कि इनमें बड़ा याराना है। तो टीआरटी वर्ल्ड आपको बताएगा कि इसराइल, इंडिया एंड द इस्लामोफोबिक अलायंस। तो अब आपको सारी कहानी समझ में आ गई कि ये जायनिज्म का और हिंदुत्व का गठजोड़ है। ठीक है ना, आपने इसको इस तरह लेना है। अगेन मैं कह रहा हूं कि क्वाइट फ्रेंकली आपको शायद बुरा लगेगा मेरी बात, लेकिन मैं बता दूं आपको, क्योंकि मैं आपको मालूमात और दे चुका हूं, मजीद दे दूंगा। इसराइल के यहूदियों को अलग कर दीजिए, भारत के लोगों को अलग कर दीजिए। मैं बात कर रहा हूं जायनिज्म की और हिंदुत्व की, जायनिज्म की और इनकी। ये अलग है, ये अलग चीज है जो ऊपर आके बैठ गई है। नीचे मामला कुछ और है, ऊपर आके बैठ गई है। सफीर कह लीजिए, जो डिप्लोमेट हैं इसराइल के, वो भारत में बैठ के ये खबर दे रहे हैं। इसको खबर को आप भी देख लीजिए, एनडीटीवी से उठा रहा हूं, वैसे सबने यही दिया है। नो पब्लिक शो बट इंडिया हैड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्शंस, इसराइल डिप्लोमेट। एक और खबर देख लें सिमिलर है, और ये हम ले लेते हैं द प्रिंट से। ये भी बिल्कुल न्यूट्रल सा ही मामला है। इंडिया हैड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर एक्शंस ड्यूरिंग गजा कॉन्फ्रंटेशन, सेज इसराइल डिप्लोमेट। क्लियर हो गया? जो मैं आपसे कह रहा था कि जो भारतीय हुकूमत है, बीजेपी सरकार है, वो इसराइल के साथ हैं। इस बात को आपने मुझे बोला कि नहीं है, वो फलस्तीन के साथ खड़े हो गए हैं और बड़ी आवाज आ गई है। नहीं, जब मैंने आपको बताया कि वो अरेस्ट कर रहे हैं, अगर आप प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट करते हैं तो वो अरेस्ट कर रहे हैं। अमेरिका में प्रोटेस्ट हुए हैं प्रो पैलेस्टीनियन, उन्होंने अरेस्ट नहीं किया। तो इसराइल ने भी पूछा, इवन के इसराइल ने पूछा, गवर्नमेंट ने पूछा कि आप उनको अरेस्ट क्यों कर रहे हो। यहाँ पर आपकी खबरें आ रही हैं, वो कहते हैं, अच्छा आगे नीचे अगर आप द प्रिंट को भी पढ़ेंगे तो नीचे वो पूरा बता रहे हैं कि हम लोग कितने आपस में इस मामले पर सेम दिमाग रखते हैं। एनीवेज, अब जो शुरू होने वाला है वो असल चीज होगी। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा फलस्तीन के साथ खड़े, जैसे हम कश्मीर के साथ खड़े थे ऐसे हम फलस्तीन के साथ खड़े। ना कश्मीर को कोई फर्क पड़ा, ना फलस्तीन को कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन स्टिल बहुत एक इमेच्योर किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं बगैर ये देखे कि वहां पे क्या हो रहा है। भाई एक हाथ से तो ताली नहीं बजती ना। ऐसा तो नहीं होता कि एक दिन इजराइल बैठा हुआ था और बैठे बैठे उसने कहा कि अच्छा चलो इनके ऊपर जो है वो अटैक कर देते हैं, या फिर फलस्तीन वाले जो है वो एकदम चुप बैठे थे और उन्होंने एकदम से इजराइल पे कर दिया। दोनों साइड से कुछ ना कुछ हुआ है, और उसमें पाकिस्तान को इतना ज्यादा जो है वो एक्टिव होने की जरूरत नहीं, इसलिए कि कोई किसी को उनकी जरूरत नहीं, कोई काउंट भी नहीं कर रहा। अगर कोई काउंट करेगा तो बड़ी कंट्रीज को करेगा, जैसे यूएस हो गया या कोई और कंट्री हो गई, इवन चाइना हो गया, कि
वो उन दोनों के बीच में सुलह कराए और जो भी इशू है उसको सॉल्व किया जाए। लेकिन पाकिस्तान का ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहा है हमेशा से, जब से स्पेशली इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई है, कि जो कंट्री के अंदर जो इश्यूज हैं रोहित जी, वो इनसे कंट्रोल नहीं होते। जगह पे टांग अड़ाने की आदत सी है जहां हमें कोई पूछ नहीं रहा होता, क्योंकि हमसे बड़ी बड़ी कंट्रीज पड़ी हैं और आपको पता है, चाहे वो किसी कंट्री की बात हो रही हो, चाहे वो दोस्त रिश्तेदार की बात हो रही हो, बात उसी की सुनी जाती है जिसके पास पैसा होता है। तो हमारी समझ में नहीं आता, मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी बड़ी इस्लामिक कंट्रीज मौजूद हैं हमसे कहीं ज्यादा जो स्टैब्लिश है, हम तो स्टैब्लिश भी नहीं है। हमारे तो जो हालत है सारी दुनिया के सामने है, हम कभी किसी से मांग रहे हैं, कभी किसी से मांग रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब मौजूद है, यूएई मौजूद